हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सही होंगे और ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको यूपीएससी, एसएससी, सीटी और जितने भी सीजी लेवल की जो तैयारी हो आपको अगर अच्छा करना है तो आपको सबसे अच्छा होगा टाइम पीरियड को ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं हम थर्ड लेवल जीके की। और जीके थर्ड लेवल में हमने जाना था कि 1000 तक आपको जीके बताना है, 1 से 1500 तक। और उसके लिए आपको थर्ड लेवल की जीके की बात करते हैं हम। इसमें दिखा रहे लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो बता दूं आपको मैं, लोथल था भोगवा नदी था। और इसमें से बात क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ और आपको बताना चाहता हूँ A1 लिबर्टी एकेडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ कम से कम फीस से बच्चों को पढ़ाया जाता है। गरीब बच्चों को 200, 400, 500, 1000, मतलब जो बच्चा जिस लेवल का उसके हिसाब से उसी तरह से फीस लिया जाता है। और यह कोचिंग सेंटर गरीब बच्चों के लिए ही है, ना कि कोई अमीर रईस बच्चों के लिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं वो गरीब बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं और आप अपना क्लास ले सकते हैं। फिर कोचिंग सेंटर में आप अपने अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो देखते हैं क्या बात है। पहले देखते हैं पुरातत्व के बारे में। यानी कि पुरातत्व एक ऐसी साहित्य होती है जो प्राचीन दस्तावेजों का वर्णन करता है। उसमें चाहता है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन सा एक नहीं आता है, तो वह है आपका साहित्य, क्योंकि साहित्य हमेशा बनते रहते हैं और उसका निर्माण होता रहता है। फिर देखा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो वह है आपका भोगवा। फिर दूसरा दिखा रखा है त्रिपिटक किस धर्म के है। त्रिपिटक में आपको बताया रखा है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बौद्ध धर्म के साहित्य, और त्रिपिटक उसमें से एक साहित्य पिटक है बौद्ध धर्म के। फिर आता है आपका राजतरंगिणी किसने लिखा था, यानी कि कलाम जो थे एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था राजतरंगिणी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम वंश की स्थापना 3 बार हुआ है, 1940 में, 1906 में, 1905 में। तो ये 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो अपने भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे वो थे श्री राजगोपालाचारी। अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थे आपके एनी बेसेंट। ये पहली महिला थी जिन्होंने भारत की कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और उन्होंने भारत में काफी सारा योगदान दिया था। फिर जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और काफी सारे हमारे पास जनरल नॉलेज की क्लासेस हैं, तो अगर आपको लेना होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए, आपको काफी सारे जनरल नॉलेज क्लासेस मिलेंगी। और आपको यह सब्जेक्ट जो भी समस्या है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या आप मुझे टेक्स्ट बुक में मैसेज कीजिए, किसी प्रकार से आप हमें बता सकते हैं। और उसके लिए आपको सबसे अच्छा तैयारी करना होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा स्टडी है। और उसके लिए आपको मैं लिख लिख के बताता हूँ। कई सारे बच्चों कहते हैं सर आप मुंह से बोलते जाते हो, हमें समझ में नहीं आता है, तो आप हमें लिख के बताओ। तो मैं आपको लिखना चालू कर दिया हूँ और लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैंने आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर लिखता कम था, बोलता ज़्यादा था, क्योंकि मैं बोलने का हैबिट बन गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई क्लासेस लिख के भी लेना है तो अब मैं आपको 1000 तक जनरल नॉलेज लिख के दिखाऊंगा और आपको वो उतारना पड़ेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमें अपना समस्या बताएं और आप इस चैनल को लाइक करें और अपना सहयोग दें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।